हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये 9वां है। तो जिन्होंने भी पिछले वाले नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देखें, क्योंकि इस सीरीज़ में हम जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं ग्रुप डी के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ले रहे हैं। तो साथियों, इसको मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना और कंटेंट आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और एक सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिजोरम जिंजर मिशन की शुरुआत की गई है। जो मिजो अदरक को कौन सा टैग मिला है? तो ऑप्शन बी सही है, जीआई टैग। मिजो अदरक को जो है जीआई टैग दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के केंद्रीय मंत्री और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने 189.79 करोड़ की लागत से मिजोरम जिंजर मिशन की शुरुआत की है। मिजो अदरक एक विशिष्ट किस्म है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR की एक संयुक्त पहल भी चल रही है, जिसका उद्देश्य कृषि पोषण और स्वास्थ्य को आपस में जोड़ना है। नेक्स्ट है, नेशनल AI डॉक्टर मिशन के संदर्भ में भारत में पहला AI का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, प्रोफेसर राज रेड्डी को। नेशनल AI डॉक्टर मिशन के संदर्भ में भारत में AI का जनक किसे माना जाता है? तो प्रोफेसर राज रेड्डी को जो है भारत में AI का जनक माना जाता है। AI को स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए नई दिल्ली में नेशनल AI डॉक्टर मिशन की शुरुआत किया गया है। भारत में AI के जनक प्रोफेसर राज रेड्डी को माना जाता है। वैश्विक स्तर पर AI के जनक जो है जॉन मैकार्थी को माना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को किस मंदिर परिसर में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। हाल ही में जो है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का जो स्थापना है काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी के मंदिर परिषद में किया गया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य समय और खगोलीय घटनाओं की गणना के साथ पारंपरिक वैदिक प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। यह घड़ी 700 किलोग्राम वजन का है और इसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, महिला डिजिटल सुरक्षा जागरूकता की पहल किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? तो ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय महिला आयोग और ट्रू कॉलर के द्वारा। राष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा जागरूक जो है ये जो पहल है राष्ट्रीय महिला आयोग और ट्रू कॉलर द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। यह पहल महिलाओं को साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, जौली ग्रांट हवाई अड्डा, जिसे गढ़वाल का हवाई प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड में। जौली ग्रांट हवाई अड्डा जो है उत्तराखंड में स्थित है, जिसे गढ़वाल का हवाई प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जौली ग्रांट हवाई अड्डा उत्तराखंड में स्थित है, जो ऋषिकेश से 20 किलोमीटर दूर और हरिद्वार से 35 किलोमीटर दूर है। इसे गढ़वाल का हवाई प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह हवाई अड्डा उत्तराखंड के पर्यटन और तीर्थ यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय नौसेना द्वारा हॉर्मुज जलडमरू में ऊर्जा जहाज़ों को सुरक्षित करने के हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। भारतीय नौसेना द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ऊर्जा जहाज़ों को सुरक्षित करने हेतु ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया गया है। भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के संवेदनशील क्षेत्रों में भारत आने वाले ऊर्जा जहाज जैसे तेल और गैस को सुरक्षित पारागमन को सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य विश्व के कुल तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है।
नेक्स्ट है, देश का पहला एलपीजी एटीएम लाउंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में जो है देश का पहला एलपीजी एटीएम लाउंज लॉन्च किया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल ने हरियाणा में गुरुग्राम में देश का पहला एलपीजी एटीएम लाउंज लॉन्च किया है। इसमें भारत गैस इंस्टा एलपीजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन की दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों की 2026 की लिस्ट में भारत की 3 जगहों को शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, ताजमहल आगरा। ये 3 जगह है, द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस खजुराहो, महारो खेत जोधपुर और शक्ति हिमालय प्राण लॉन्च कुमायूं। ये 3 को शामिल किया गया है और ताजमहल को नहीं किया गया है। टाइम मैगजीन की दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों की 2026 की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत की 3 जगह को शामिल किया गया है। ए बी सी को शामिल किया गया है, डी को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, सुदर्शन पटनायक। भारत की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का जो ब्रांड एम्बेसडर है, सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान है जो 1 अप्रैल 2026 को शुरू किया गया। जनगणना 2027 पूर्ण डिजिटल और स्वगणना की सुविधा वाला भारत का पहला कार्यक्रम है, जिसका शुभारंभ जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार भारत देश को पीछे छोड़कर विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वो कौन सा देश है? तो ऑप्शन सी सही है, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है नवीकरणीय ऊर्जा में भारत को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार भारत ने ब्राज़ील को पीछे छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा में जो है तीसरा स्थान हासिल किया है। सॉरी, मैं गलत बोल दिया था। यहाँ जो है भारत ने ब्राज़ील को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है, ब्राज़ील ने नहीं। 31 मार्च 2026 तक देश में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत में कुल 283.46 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई है, जिससे सौर ऊर्जा 150.26 गीगावाट और पवन ऊर्जा 56.09 गीगावाट है। यह डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखना। और भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा में ब्राज़ील को पछाड़कर तीसरे स्थान हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कक्षा 9 से 12 तक छात्रों के लिए व्यावसायिक विद्यालयों में एआई प्रशिक्षण किस राज्य में अनिवार्य कर दिया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए व्यावसायिक विद्यालयों में एआई प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य स्कूली स्तरों पर छात्रों को भविष्य की तकनीकी के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट है, न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए न्याय सेतु एआई चैटबॉट के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो ऑप्शन जो है बी सही है, दीशिका। न्याय विभाग द्वारा जारी न्याय सेतु एआई चैटबॉट का आधिकारिक शुभंकर जो है दीशिका है। न्याय विभाग ने न्याय सेतु एआई चैटबॉट और उसके आधिकारिक शुभंकर दीक्षिका का अनावरण किया है। इसे भारत के उपराष्ट्रपति और विधि व न्यायिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा किया गया। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। एक छोटा सा वीडियो था टाइम की कमी की वजह से।
तो साथियों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।